अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक और टॉपिक को। ये एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेट और उसके एसेंशियल कौन कौन से हैं। ठीक है, आज मैं इसको डिस्कस करूँगी। कल का जो मेरा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट का जो सोसाइटी के साथ और जो डिफरेंस है उसका गवर्नमेंट के साथ, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो चले मैं आगाज़ करती हूँ अपनी वीडियो का। सबसे पहले स्टेट है। स्टेट के जो असेंशियल है, स्टेट के कुछ इंट्रोडक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि स्टेट का इंट्रोडक्शन क्या बनता है। स्टेट एक हम कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज जो है वो एक समझ ले कि आप प्लेस होती है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिनको एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ रखा जा रहा होता है, उसको हम स्टेट कहते हैं। स्टेट का मकसद क्या होता है? स्टेट का मकसद होता है लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। तो स्टेट के जब क्वेश्चन याद करना है तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस क्वेश्चन में याद रखनी है वो हमेशा ये याद रखना है कि स्टेट के कितने एसेंशियल है। सबसे पहले इंडिविजुअल्स है, फिर सॉवरेनिटी है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है। ये चार आपने चीज़ें जो है वो हमेशा अपने जहन में रखनी है कि स्टेट के जो है वो चार एसेंशियल मौजूद होते हैं, जिसमें सॉवरेनिटी है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल्स हैं। तो ये एक स्टेट में अगर ये चीज़ें मौजूद होंगी तो तब स्टेट का जो है वो वजूद होगा। अगर इंडिविजुअल्स नहीं स्टेट के अंदर होंगे तो स्टेट का वजूद नहीं होगा। अगर स्टेट में एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट नहीं होगी तो स्टेट का वजूद बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि एक स्टेट है जिसमें जी कोई सॉवरन बंदा ही नहीं है, तब भी उस स्टेट का कोई वजूद नहीं होगा। उसकी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी नहीं है तो फिर स्टेट की कौन सी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आज के क्वेश्चन में हमने इनको डिस्कस करना है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ स्टेट देखते हैं। तो स्टेट का वर्ड जो है वो एक इंग्लिश वर्ड स्टेटस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है स्टेटस। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं कि एक जो स्टेट है उसका स्टेटस क्या है, उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं। उसके बाद डेफिनेशन है इसकी, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी हैविंग रिकॉग्नाइज ट्रीटी एंड अ वेल डिफाइंड गवर्नमेंट। मतलब कि जो लोगों की ऑर्गेनाइज कम्युनिटी होती है जिसमें लोगों को एक वेल डिफाइंड तरीके के साथ रह रहे होते हैं, उसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी आती है मरियम वेबस्टर के मुताबिक, डब्ल्यू विल्सन के मुताबिक है पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट ट्रीटी। मतलब एक स्पेसिफिक ट्रीटी बता दी जाती है, यानी एक स्पेसिफिक इलाका बता दिया जाता है जिसमें इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं, किसके अकॉर्डिंग रह रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे यानी लॉ के तहत रह रहे होते हैं। उनको बता दिया जाता है कि आपने सिटी के अंदर रहना है और ये जो हमारी स्टेट की रिक्वायरमेंट्स है आपने उसको पूरा करना है। तो ये आपकी ट्रीटी के जो है वो स्टेट कहलाती है। अब उसके बाद स्टेट का तो पहले इंसान कैसे रहता था? इंसान जंगलों गारों में ज़िंदगी गुजारता रहा है। ठीक है, उसको जो है वो कोई परवाह नहीं थी होती। तो लेकिन जैसे जैसे उसने क्या किया कि अपने मतलब एक विलेज बना लिया, एक फैमिली बनाई, फैमिली से ट्राइब बनी, ट्राइब से फिर फर्दर जो है वो टाउन बने, टाउन से जो है जी वो फर्दर क्या हुआ, सिटी बन गई, सिटी से फिर स्टेट बनती गई। इस तरह से जो है वो स्टेट का वजूद आया। तो ये सारा जो प्रोसीजर है हम इसकी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बेसिक इसकी क्या है, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें सॉवरेनिटी है, उसमें टेरिटरी है, उसमें गवर्नमेंट है, उसमें पॉपुलेशन है। सबसे पहले हम सॉवरेनिटी को डिस्कस करते हैं कि सॉवरेनिटी किस चीज़ का नाम है, क्या होती है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी हम कहते हैं हाकमियत को। जो स्टेट में सबसे बड़ा अदारा होता है उसको हम जो है सॉवरन अथॉरिटी कहते हैं। अब हमारे मुल्क में अगर आप देख लें तो सॉवरन कौन है? सॉवरन यहाँ पे अल्लाह ताला के रूल्स एंड रेगुलेशन है। अल्लाह पाक जो है वो सॉवरन है और हमारे मुल्क में जितनी भी रूलिंग चल रही है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है? वो अल्लाह ताला की रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जितने भी रूलिंग्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, वो किसके अकॉर्डिंग है? वो अल्लाह सुब्हान ताला के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम गुजार रहे हैं। द स्टेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ द स्टेट। मतलब सॉवरेनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? स्टेट का। देयर इज़ नो स्टेट विदाउट सॉवरेनिटी। मतलब अगर सॉवरेनिटी ना होगी तो स्टेट का कोई वजूद नहीं होगा। तो सॉवरेनिटी जो है वो ड्राइव की गई है लैटिन वर्ड सुपरनेशियस से, जिसका मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। यानी सॉवरेनिटी जो है वो क्या है? एक सुप्रीम अथॉरिटी का नाम है। हाउएवर इट इज़ द मेजर फीचर ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का एक अहम तरीन फीचर है। ठीक है, उसके बाद हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का दूसरा अहम तरीन ऑर्गन है या असेंशियल है। इसमें क्या होता है हम देखते हैं, स्टेट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब स्टेट को चलाने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है वो किस वर्ड से ड्राइव की गई है? वो लैटिन वर्ड से ड्राइव की गई है, जिसका मतलब होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो कि
तो ये स्टेट की ड्यूटी होती है, मतलब स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स को बताए जाते हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब स्टेट के जो गवर्नमेंट के जो एसेंशियल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आता है जी आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच का क्या काम होता है, जितने भी हमारे मुल्क में रूलिंग हो रही होती है या जितने भी बिल पास होते हैं वो कहाँ से होते हैं, इस ब्रांच में पास होते हैं। अब उन पर एम्प्लीमेंटेशन करवाना किसका काम होता है, उन पर एम्प्लीमेंटेशन करवाना एग्जीक्यूटिव का काम होता है, यानी मुल्क में अमल दरामद करवाना, उसको मुल्क में नाफिज करवाना लॉ को काम है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का। आगे अदलिया का क्या काम होता है, जुडिशरी पनिश करती है उन लोगों को जो कि मतलब के लॉ को फॉलो नहीं करते, जो लेजिस्लेटिव ने दिया, जो एग्जीक्यूटिव ने मुल्क में नाफिज किया, लोग उसको फॉलो नहीं करते, तो फिर ये जुडिशरी जो है उन लोगों को पनिश करती है। ये है भी गवर्नमेंट। इन तीनों चीज़ों को हमने पॉलिटिकल साइंस में अलग-अलग करके पढ़ना है। उसके बाद तो अब बात आती है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन भी जो है वो स्टेट का एक अहम तरीन ऑर्गन है, एक अहम तरीन एसेंशियल है। अगर स्टेट में आबादी नहीं होगी, लोग नहीं मौजूद होंगे, तो स्टेट का वजूद कैसा। तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लाइक अगर पढ़ी लिखी आबादी होगी तो स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, और अगर वही आबादी इतनी पढ़ी लिखी ना हो तो स्टेट कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जैसे अगर आप चाइना में देखो तो चाइना में आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनती हैं, इस वजह से वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है पहले इसको देख लें। ये वर्ड लैटिन से ड्राइव किया गया है, टेरियम से, जिसका मतलब होता है स्टेट। ठीक है, मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि स्टेट का हदूद रकबा कितना है, शर्कन क्या है, मगरब क्या है, इसके जनूब में क्या है, शुमाल में क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी होती हैं। हम ये भी इसमें देखते हैं कि स्टेट के जो जी रहने वाले हैं वो किस तरह से स्टेट के अंदर रह रहे हैं, इसमें मतलब कौन से मैदानी इलाके कितने हैं, आबो हवा कैसी है, तो या इसमें जो है पहाड़ कितने हैं, समुंदर कितने हैं। तो ये टेरिटरी होती है, क्योंकि एक स्टेट को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक टेरिटरी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेरिटरी नहीं होगी तो स्टेट का वजूद भी नहीं होगा। उसके बाद जो है जी इसमें आ जाता है आपका करैक्टरिस्टिक्स है स्टेट के, कि ये हमेशा रहने वाली होती है, परमानेंट होती है, कंट्रोल इस पे होता है। इसके बाद इसके फंक्शंस आ जाते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। सबसे पहला जो स्टेट का काम होता है वो उसकी रूलिंग होती है, यानी कि उसने अपने लोगों को बताना होता है कि सब लोग इक्वल हैं, कोई भी जो है वो अबव नहीं है। ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ, नो वन शुड बी अबव द लॉ, यानी कि सब लोग क्या करेंगे, कानून को फॉलो करेंगे, कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। उसके बाद जो इसका दूसरा फंक्शन होता है वो जस्टिस होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ की फरहमी करना। हर एक को ये कहना कि लॉ के अकॉर्डिंग चलो, लॉ को फॉलो करो। तो ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। उसके बाद वेलफेयर है, यानी वेलफेयर ऑफ पीपल है, लोगों के जो है वो वेलफेयर, फलाह बहबूद के लिए काम करना, ये भी स्टेट का अहम तरीन फ़र्ज़ है। राइट एंड लाइबिलिटीज़ हैं, तो स्टेट का काम ही क्या होता है कि जो उसके इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, उनकी लाइबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये भी स्टेट का काम है। लिमिट द पीपल, लोगों को ये लिमिट लगाता है कि लोगों को जो फ़राइज़ हैं वो उनको बताता है कि भाई ये फ़राइज़ अदा करो और ये लिमिट है तुम पे, इनको अगर तुम जो है वो क्रॉस करोगे तो फिर तुम्हें इसकी पनिशमेंट होगी। ये क्यों होता है, दिस इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। उसके बाद आगे है इंट्रैक्शन रिलेशन, यानी कि जो लोगों के दरमियान में रिलेशन है वो अच्छी तरह से कायम रखे। कोई डिस्प्यूट अगर उनमें अराइज हो जाए तो स्टेट उसको सॉल्व करती है। मेंटेन इक्वलिटी हो गया, तो मेंटेन इक्वलिटी क्या है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको एक जैसे ही राइट मिलेंगे। ठीक है, किसी को मतलब जो राइट है वो इन्फ्रिंज नहीं। जो एक बंदे की लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब वो उसका एजुकेशन हासिल कर सकता है, मैरिज कर सकता है, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली बना के रह सकता है, तो ये सारे राइट्स उसको प्रोवाइड कौन करता है, ये सारे राइट एक स्टेट प्रोवाइड करती है। और स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि एक बंदे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। उसके बाद आगे हम कंट्रोल ओवर फाइनेंस, यानी कि जितने भी माशियत के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, यानी किन चीज़ों पे जो है वो हमने बजट जो बनाया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि किन चीज़ों पे हमने जो है वो इन्वेस्ट करना है और किन चीज़ों से हमें प्रॉफिट हासिल होगा, और उस प्रॉफिट को लेके हमने जिन पे चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, मतलब पब्लिक हेल्थ के लिए जो हमने हॉस्पिटल्स बनाने हैं या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस के कुछ अदारे बनाने हैं, उन पे कितना खर्चा आएगा, ये सारे जो मामलात हैं उनको मेंटेन कौन करती है, उनको मेंटेन करती है आपकी स्टेट। उसके बाद डिफेंस के रिलेटेड, यानी कि स्टेट की डिफेंस के रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो कौन देखता है, वो आपकी स्टेट देखती है।
आर्मी के जितने एक्सपेंडिचर्स है, जितने भी अखराजात है, वो सब कौन बर्दाश्त करता है? वो आपकी स्टेट बर्दाश्त करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने एसेंशियल ऑफ स्टेट, स्टेट क्या है उसको डिस्कस किया, उसके एसेंशियल्स को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट यानी फंक्शंस ऑफ स्टेट को डिस्कस किया। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और BZU के, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंट ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसका आपने कंक्लूजन लिखना है और ये डेस्ट शीट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी फर्दर नोट्स के लिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको जो मेरा नंबर शो हो रहा है, आप इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।